आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े जो उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं समाज में, उसके क्या सूरत हाल है देवभूमि में। खास करके हम बात करेंगे देहरादून की, क्योंकि जो आंकड़े अल्पसंख्यक आयोग के लोग हमें बता रहे हैं वो हैरान करते हैं, चौंकाते हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग की तेज तर्रार मेंबर हैं सीमा जावेद। बीते कई सालों से माइनॉरिटीज़ के बीच में सामाजिक कार्य तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी निभा रही हैं महिलाओं को बेदार करने की। लेकिन इन्होंने बताया कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पे महिलाएं कामकाजी हैं, माइनॉरिटी समाज से आती हैं, लेकिन उत्पीड़न की घटनाएं ऐसी हैं जो उन्हें भी हैरान कर रही हैं। सीमा जी, आपने बताया कि खासकर देहरादून की बात करें, पढ़े लिखों का शहर है ये। यहाँ पर लोग कहते हैं कि बाहर से आते हैं, अच्छी एजुकेशन लेके जाते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, लेकिन आपकी फाइंडिंग्स ये कहती है साल भर की कि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं आपको भी हैरान कर रही हैं। क्या है मामला? देखिए, इस तरीके के मामले आते हैं कि महिलाएं ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, उनको अल्पसंख्यक होने की वजह से दूसरों से अलग समझा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि आज के समाज में हम अगर इस तरह की बातें करते हैं तो हमारे पढ़े लिखे होने पर एक सवालिया निशान बन जाता है। हम पढ़ लिख कर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि अभी भी हमारे अंदर जातिवाद समुदाय का ये कूट कूट के भरा हुआ है। अल्पसंख्यक आयोग उन महिलाओं की हेल्प करता है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन दूसरे पक्ष को बुलाते हैं और ये समझाते हैं कि इस तरह की घटना वो आगे अंजाम ना दे, वरना उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हम बात करें उधम सिंह नगर, हरिद्वार या देहरादून की, तो आप बता रही हैं कि जो महिलाएं कामकाजी हैं, खास करके मुस्लिम समाज से आती हैं, जब वो वर्क प्लेस में जाती हैं, ऑफिसेज में, तो उन्हें तरह तरह के हरेसमेंट और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। किस तरह की खास शिकायतें हैं जो आपके तक आई हैं और आप जिन पे काम कर रही हैं? देखिए, इस मामले में एक आया था टिहरी में। टिहरी में एक टीचर है, उसने हस्बैंड वाइफ ने मिलके स्कूल खोला है। उसको इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वो किसी तरीके से स्कूल बंद कर दें। किस वजह से? सिर्फ वो माइनॉरिटी से आती थी, इसी वजह से उनको नहीं अच्छा लगा कि वो हमारे यहाँ पर ये स्कूल खोलें चलाएं और हमारे बच्चे उनके पास जाके पढ़ें। उनको लगा कि ये बहुत बुरा हो रहा है कि एक माइनॉरिटी के समुदाय से आने वाली महिला हमारे बच्चों को पढ़ाएगी। मतलब उनका ईगो हर्ट हो गया उसमें। ये चीज़ बहुत दुखद थी और अभी उस पर जांच चली रही है उस मामले पे ना। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं और आपका भी संबंध भाजपा से है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आप काफ़ी जुड़ी हुई हैं, इंद्रेश कुमार जी काफ़ी काम भी करते हैं मुस्लिम समाज के लिए। आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती ये उत्तराखंड में हो रही है अब सामने, क्योंकि छोटा सा राज्य है और सीमित यहाँ के जिले हैं, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं अगर देवभूमि में होती हैं महिला उत्पीड़न की, तो काफ़ी परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल, ये देवभूमि है और मुझे लगता है यहाँ पर सबको अपना जो आचार विचार है वो एक नियंत्रित रखना चाहिए और इस तरह की घटना यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार हो रही हैं तो देखो, ये तो है ही सोचने वाला विषय है कि क्या हम लोग वो उस वाली मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और हमें निकलना चाहिए। हम पढ़े लिखे समाज के 21वीं सदी के लोग हैं, हम 22वीं सदी में कदम रखने जा रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि भाई हम इन चीज़ों से कब ऊपर आएँ, हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें, हम और चीज़ों के बारे में सोचें, इकोनॉमिक के बारे में सोचें, ना कि ये अभी तक हम वहीं कुएं के मेंढक बने रहें कि भाई इस जाति का है, उस जाति का है, इस समुदाय से, उस समुदाय से, उसके बाद उसके साथ व्यवहार किया जाए। मुझे लगता है ये तो मानवता ही नहीं है, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम मानव ही नहीं हैं। तो ये बहुत दुखद है। अच्छा, आयोग के सामने किस विभाग की सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं जो माइनॉरिटीज़ की नहीं सुन रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पुलिस विभाग है, जब वहाँ शिकायत करने जाती हैं महिलाएं तो फिर सुनी नहीं जाती है। किन किन विभागों पे आपको लगता है कि वो नहीं ध्यान दे रहे हैं और सरकार को चाहिए कि उन विभागों की चूड़ियाँ कसे? सबसे ज़्यादा मैं इसमें कहूँगी पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन, मानती हूँ कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा है तो मुझे लगता है कि सरकार को स्टाफ बढ़ा देना चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो है इस तरह की मुश्किलें ना आएँ। महिलाओं के साथ तो, खासकर मुस्लिम महिलाओं के साथ या अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ उनका व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं होता हुआ देखा है मैंने। मैं जितने भी केसेस में गई हूँ, मुझे हमेशा मुस्लिम समाज की अगर महिला है तो उसको या तो बिठा देते हैं या लाइन में तब तक खड़ा रखते हैं जब तक कि वो परेशान होकर वापस ना चली जाए, या फिर उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होती है। वहीं पर कहना नहीं चाहिए मुझे कि अगर कोई गढ़वाली समाज की महिला है या पहाड़ से रिलेटेड है तो उसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये चीज़ सोचने वाला विषय है, इसको ज़रूर सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। अच्छा, आपने कभी मुख्यमंत्री जी से या जिम्मेदार लोगों से मिलने की कोशिश करी कि उत्तराखंड के लिए ये चिंताजनक बात है, महिला उत्पीड़न की अगर घटनाएं माइनॉरिटीज़ की बढ़ती हैं, 17 से 18% यहाँ की आबादी मुस्लिम की मानी जाती है, 20 से 25 विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ माइनॉरिटीज़ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। ऐसे में लगता है आपको कि माइनॉरिटीज़ पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, कमियाँ कहाँ रह गई हैं?
हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसे हम कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। मेरा अपनी सरकार पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमें अधिकार दे रखे हैं, वो पर्याप्त हैं। हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मानसिकता तो लोगों की है, सरकार लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए कि जातिवाद, समुदायवाद ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए आयोग में, बजट की बात हो, मैन पावर की बात हो, हमने काफ़ी लंबे समय से देखा है आयोग क्राइसिस से जूझता रहा है। पूरा जो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक भवन बना है, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। आप लोग को भी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है? अगर बेहतर सुविधाएं हो, बजट हो, तो और अच्छा काम कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, ये समस्या तो है। मैं महिला हूँ और मैं हमेशा ये डिमांड करती हूँ कि मैं अगर कहीं बाहर जाँच के लिए जा रही हूँ, तो मुझे साधन की व्यवस्था दी जाए, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। और हम लोग का मानदेय भी बिल्कुल नाम मात्र के लिए है, लेकिन सरकार ने हमें अगर कोई ज़िम्मेदारी दी है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे मानदेय की तरफ सरकार को सोचना चाहिए और इस बजट को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने सदस्यों ने मिलके कई बार ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी इस पर वो विचार करके हमारी समस्या को दूर करेंगे। अच्छा, आखिर में मैं जानना चाहूँगा किस तरह का रोड मैप लेके आप आगे चल रही हैं? अगर इस तरह से महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती रहीं, तो आयोग के सामने भी चुनौती होगी। तो क्या आपको लगता है कि अब जब 2-4 महीने की सरकार बची हुई है, तो एक बेहतर नतीजा दिया जाए, क्योंकि भाजपा की सरकार है, जिसमें आप भी जिसकी जुड़ी हुई हैं सदस्य? हाँ, बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। देखिए हम आयोग में हैं और आयोग का एक संवैधानिक पोस्ट होती है, ये एक संवैधानिक निकाय नियुक्त किया है जो भी है। तो इसमें अगर कोई आ रहा है तो वो बड़ी विश्वास के साथ आता है कि हमें कहीं नहीं मिला न्याय, लेकिन यहाँ ज़रूर मिलेगा। और अगर यहाँ से भी निराश होकर व्यक्ति गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट या कोर्ट और दूसरी बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ जाने में उन्हें बहुत वक्त लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है कि अल्पसंख्यक समाज जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं को यहाँ पर आकर दूर किया जाए। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो यहाँ से निराश होकर ना जाएं, जिसके लिए अगर सरकार हमें थोड़े और संसाधनों से हमें बजट थोड़ा सा ज़्यादा दे देगी तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे, जो सरकार के हित में होगा। देखिए दर्शकों, ये आपने सुना, सीमा जावेद जी हैं, मेंबर हैं माइनॉरिटी कमीशन उत्तराखंड में। बड़े ही साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंता का कारण बन सकती है सरकारों के लिए, भले ही वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, क्योंकि माइनॉरिटी का जो वोट बैंक है वो बड़ा है उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। जी ने बड़े साफगोई से इस बात को कहा है कि अगर बजट के साथ साथ संसाधन बढ़ाए जाएँ तो अल्पसंख्यक आयोग बेहतर नतीजे दे सकता है। और जो तादाद बढ़ रही है महिला अपराध से जुड़ी हुई पहाड़ में, खास करके देहरादून और दूसरे मैदानी इलाकों में, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। तो देखना यह होगा कि सरकार आने वाले दिनों में आयोग पर किस तरह की मेहरबानी करती है, ताकि आयोग का जो मकसद है वो सफल हो सके। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।